हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एक्यूरेसी में। आज हम फिर से लेकर आए हैं पॉलिटी की एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको हम कहेंगे शेड्यूल्स। यहाँ से एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का ही पूछा जाता है। हर एक एग्ज़ाम में देख लीजिए, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए इसको आगे करते हैं। देखिए शेड्यूल जो है, इसका अगर हिंदी की अगर बात करें तो इसको कहा जाता है अनुसूची। देखिए हमारे भारतीय संविधान में पहले तो 8 अनुसूचियाँ थी, पर हमारे भारतीय संविधान में पहले 8 अनुसूचियाँ थी। धीरे धीरे इसमें कुछ संशोधन होते गए और अभी इस अनुसूचियाँ जो है 12 है। देखिए मैंने ये लिखा हुआ है, जो शेड्यूल्स है वो 12 है। ठीक है, अभी हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ 12 है। अभी हम धीरे धीरे 1 से लेकर 12 शेड्यूल्स को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शेड्यूल 1। देखिए शेड्यूल वन जो ये हमको पता था कि इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज नेम के बारे में। देखिए नेम्स ऑफ इंडियन टेरिटरीज एंड इंडियन स्टेट्स। ठीक है, इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज नेम के बारे में हमें शेड्यूल 1 से पता चलता है। देखिए यहाँ एक टर्म है स्टेट्स, आप सभी जानते होंगे। तो स्टेट्स का जो गठन है, स्टेट्स का आखिर निर्माण कैसे हुआ, तो एक एक्ट लाया गया था 1956 में। एक एक्ट लाया गया था 1956 में। उस एक्ट को कहा जाता है इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एक्ट। क्या कहा जाता है? इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एक्ट। 1956 एवोल्यूशन ऑफ स्टेट एक्ट के द्वारा ही हमारे राज्यों का निर्माण हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब हम बात करें शेड्यूल 2 के बारे में। इसमें बताया गया अलग अलग जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है उनकी सैलरी के बारे में, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, एमएलएज हो गए, एमपीज हो गए, इसके जो फिर जज के बारे में जो सैलरी है। तो शेड्यूल 2 से हमको सैलरी के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए जनरली जो सैलरीज होते हैं अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, अलग अलग जो सरकारी कार्यरत है उनका सैलरीज मतलब डिसाइड किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा, हमारे भारतीय संसद के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सैलरीज क्या दिया जाएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर को, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल का सैलरी प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल का जो सैलरी है वो हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा डिसाइड किया जाता है। देखिए तो अटॉर्नी जनरल है क्या? अटॉर्नी जनरल जो है भारत का पहला विधि अधिकारी, यानी फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कहा जाता है अटॉर्नी जनरल को। अब देखते हैं क्या अटॉर्नी जनरल के बाद मैंने बताया था सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल किसको कहेंगे? देखिए सॉलिसिटर जनरल जो है भारत का प्रथम, भारत का वकील अधिवक्ता, सबसे बड़ा वकील अधिवक्ता कहेंगे हमको। सॉलिसिटर जनरल यानी भारत का सबसे बड़ा वकील अधिवक्ता, और अटॉर्नी जनरल यानी पहला विधि अधिकारी, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। देखिए अब हम बात करेंगे ओथ्स के बारे में। देखिए अलग अलग जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है उनके शपथ के बारे में इसमें शेड्यूल 3 में बताया गया। ठीक है, अभी हमने पढ़ा 1, 2 और 3। चलिए अब देखते हैं राज्यसभा। शेड्यूल 4 से हमको राज्यसभा के बारे में जानकारी मिलती है। शेड्यूल 4 से हमको राज्यसभा के बारे में जानकारी मिलती है। नेम ऑफ शेड्यूल 1 नेम ऑफ इंडियन टेरिटरीज, शेड्यूल 2 में सैलरी, थर्ड में ओथ्स। ठीक है, याद रखिएगा जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो शपथ नहीं लेता है। ठीक है, उसको शपथ दिलाया नहीं जाता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अब हम बात करेंगे शेड्यूल 4 में राज्यसभा के बारे में। देखिए यानी इसमें बात कहा गया कि एलोकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी राज्यों के विधानसभा से राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन बताया गया है शेड्यूल 4 के बारे में। अब हम देखते हैं शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 में कहा बताया गया है, शेड्यूल 5 में बताया गया है स्पेशल प्रोविजंस ऑफ एसटी एंड एससी, यानी एसटी और एससी के लिए स्पेशल प्रोविजंस। हमारे देखिए खास करके इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। इन्होंने ही एसटी और एससी के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनवाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते बात करते हैं, अब हम बात करते हैं जो है शेड्यूल 6 के बारे में। शेड्यूल 6 हमें क्या बताता है? देखिए शेड्यूल 6 जो है, शेड्यूल 6 हमें बताता है, शेड्यूल 6 जो है स्पेशल प्रोविजंस फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यानी भारत के नॉर्थ में जो स्टेट्स है उसके बारे में स्पेशल प्रोविजंस बताता है शेड्यूल 6। जैसे नॉर्थ ईस्टर्स है क्या? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये सब क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इन लोगों का कुछ स्पेशल प्रोविजंस है, इसके बारे में बताया गया है। देखिए अब हम बात करेंगे शेड्यूल 7 के बारे में।
किसके बारे में बात करेंगे? शेड्यूल 7 के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? देखिए शेड्यूल 7 में हम बात कर रहे थे लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए भारतीय संविधान में 3 तरह के लिस्ट के बारे में बताया जा चुका है। इंडियन लिस्ट, अब इस साथ साथ बोलिएगा, इंडियन लिस्ट वेरी गुड, स्टेट लिस्ट वेरी गुड, एंड द कंकरेंट लिस्ट। यानी इंडियन लिस्ट करने का क्या मतलब है? संघ सूची। स्टेट लिस्ट करने का क्या मतलब है? राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल 8 के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है शेड्यूल 8। शेड्यूल 8 में आखिर क्या बताया गया है? शेड्यूल 8 में भारतीय भाषा के बारे में जिक्र किया गया है। शेड्यूल 8 में भारतीय भाषा के बारे में जिक्र किया गया है। देखिए पहले का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, देखिए हम सभी जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा। ठीक है, तो देखिए बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में आपका 14 लैंग्वेजेस थे। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेजेस थे। अब जाके मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में तो 14 लैंग्वेजेस थे, यानी 14 भाषाएं थी। अब मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन यानी अभी का जो संविधान है उसमें कुल भाषाएं 22 है। देखिए 14 से 22 कैसे पहुंचा? इसमें कुछ संशोधन किया गया है। देखिए आर्टिकल 378 के तहत, हमारे जो संविधान है आर्टिकल 378 के तहत हम संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ अलग प्रोसेस होता है, संसद में होता है इसका प्रोसेस। तो आर्टिकल 368 के तहत हम अगर जिसमें हमको ज़रूरत पड़े उसमें हम संशोधन कर सकते हैं। तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेजेस थी और मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस। 14 से 22 कैसे हुआ? इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं और उसी अमेंडमेंट के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले भाषा में अगर संशोधन जो हुआ, सबसे पहले भाषा में जो संशोधन हुआ है वो है 21वां संविधान संशोधन 1967। यानी देखिए बेसिक क्वेश्चन में 14 लैंग्वेजेस का 14 से 22 कैसे हुआ, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। तो सबसे पहले भाषा में सबसे पहला जो संशोधन हुआ था, भाषा में जो सबसे पहले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑन लैंग्वेजेस हेल्ड ऑन 1967। यानी भाषा में जो संशोधन हुआ था 21वां संवैधानिक संशोधन, किसके तहत क्या हुआ था? तो 21वां संवैधानिक संशोधन, 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा किया। जी हाँ, 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में जगह मिली थी। देखिए उसके बाद जो भाषा में संशोधन हुआ, वो हुआ 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992 में इसके तहत मणिपुर और कोंकणी भाषा को भारतीय संविधान में जगह मिली थी। याद रखिएगा 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत मणिपुरी और कोंकणी भाषा को भारतीय संविधान में जगह मिली थी। अब हम देखते हैं 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में भी भारतीय संविधान में संशोधन हुए हैं, उसके तहत 4 भाषाओं के भारतीय संविधान में जगह मिली थी। यानी मैथिली, ठीक है, मैथिली किस स्टेट का भाषा है? तो याद रखिएगा मैथिली जो है बिहार स्टेट का भाषा है। बोडो किस स्टेट का भाषा है? तो बोडो याद रखिएगा ये असम और नागालैंड के लोग बोडो भाषा बोलते हैं। देखो डोगरी भाषा को भी जगह में, डोगरी किस क्षेत्र में बोला जाता है? तो डोगरी हिमाचल प्रदेश और जम्मू के लोग बोलते हैं डोगरी भाषा। उसके बाद देखिए उसका संथाली भाषा जो है वो झारखंड में बोले जाने वाली भाषा है। तो बेसिकली इसमें हम लोग देखें शेड्यूल 8 के में लैंग्वेज के बारे में जाने और लैंग्वेज में क्या क्या संविधान संशोधन हुआ, यानी क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, इसमें हम लोग देखें। तो पहले था 14 और देखिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। देखिए हमने इस वीडियो में कुछ शेड्यूल्स के बारे में जाना। तो अभी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, शेड्यूल 8 तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल 9 से लेकर शेड्यूल 12 तक। देखिए इसको डील करना क्या क्या प्रोसेस है, इसमें अलग अलग संविधान संशोधन भी हुए कुछ शेड्यूल्स में। इसके बाद हम शेड्यूल 9 से स्टार्ट करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तो उम्मीद करेंगे कि मैंने आपको कुछ अच्छा ही बताया होगा, आपको एक नॉलेज दिया होगा। तो देखिए आप
वीडियो कैसा रहा आप नीचे कमेंट्स पर ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी अपने आप में कुछ सुधार लाऊं और आपके लिए ऐसी अच्छे अच्छे वीडियो, नॉलेजफुल वीडियो मैं लाते रहूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। जय हिंद।